घरों की बिक्री के लिहाज से जनवरी मार्च तिमाही ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन के कोरोना काल की दूसरी लहर में जारी रहने की गारंटी नहीं है। दरअसल बीते साल कोरोना की मार में रियल एस्टेट की बिक्री 50% तक लुढ़क गई थी। ये 50% भी अक्टूबर, दिसंबर और फिर जनवरी मार्च तिमाही के शानदार प्रदर्शन के बूते हासिल हुआ है। नाइट फ्रैंक और एनरॉक के बाद 99acres.com की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जनवरी मार्च तिमाही में देश में घरों की बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन दूसरी लहर के असर से हैदराबाद और बेंगलुरु में रिकवरी धीमी हो गई है। हालांकि चेन्नई और कोलकाता में घरों की मांग प्री कोविड लेवल के पार चली गई है। कोविड की दूसरी लहर के बावजूद मार्च में दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और पुणे में घरों की मांग में मजबूत ग्रोथ देखी गई है। लेकिन ये प्रदर्शन अब बीती बात हो गया है। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा महोत्सव यानी नवरात्र शुरू हो गए हैं और डिस्काउंट्स और ऑफर का भी ऐलान हो गया। लेकिन जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, उसमें ग्राहकों के लिए प्रोजेक्ट साइट पर आकर घर देखना आसान नहीं है। हालांकि डेवलपर्स का दावा है कि रियल एस्टेट अब डिजिटल हो गया है और यहाँ पर ऑनलाइन बिक्री का ट्रेंड देखा जा रहा है, जो कोरोना की दूसरी लहर को बेअसर करने के लिए तैयार है। प्रॉपर्टी खरीदने का जो प्रोसेस है वो करीब करीब 1 से 2 महीने का होता है। पहले साइट विजिट भी की जाती है, उसके बाद फाइनल किया जाता है, तो करीब 2 महीने का प्रोसेस लगता है। तो अभी जहाँ पर साइट विजिट्स हो चुकी हैं, तो वो क्लोजर के फेज में जो है वो अभी अगर कोरोना 1 से 2 महीने चलता है तो भी वो चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ता है कोरोना सेकेंड वेव, तो हो सकता है कि कीमतों में रुकावट आए, सेल्स में रुकावट आए। इसके बावजूद कोरोना के बढ़ते मामलों और उसके चलते लगाई गई पाबंदियों से बिक्री घटने की आशंका तेज हो गई है। इससे कुछ शहरों में इकोनॉमिक रिकवरी धीमी हो सकती है और पोजीशन में देरी हो सकती है। हालांकि हाल ही में आई इंक्रीमेंट की खबर से भी रियल एस्टेट को उम्मीद है कि अगर नौकरियों और सैलरी का असर नहीं पड़ता है तो फिर बिक्री घटने की आशंका कम हो जाएगी और इसके बढ़ने की उम्मीद तेज हो जाएगी। हालांकि कोविड सेकेंड वेव जो है इसका इम्पैक्ट होगा, सभी बिजनेसेस पे होगा, बट मेरा मानना ये है कि वो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा। ये 2 से 3 महीने जो ये लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होंगी, इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। स्पेशली ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड इन रियल एस्टेट इसका इम्पैक्ट होगा, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस के चलते कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल होगा, सप्लाई चेन इम्पैक्ट होगा और देखा जाए तो लेबर की अवेलेबिलिटी पे भी काफी इम्पैक्ट आएगा इसका। लेकिन सेल साइड पे मुझे नहीं लगता इसका काफी इम्पैक्ट आने वाला है। अगर सैलरी में वाकई बढ़ोतरी हुई है तो फिर बिक्री बढ़ने की इस दलील को दमदार माना जा सकता है। स्टाफिंग कंपनी जीनियस कंसल्टेंट ने एक सर्वे में कहा है कि इस साल कंपनियां 10 से 5% तक इंक्रीमेंट देने के लिए तैयार हैं। इस सर्वे में देश भर की 1200 कंपनियां शामिल की गई हैं, जिनमें से 59% कंपनियां सैलरी बढ़ाने की योजना बना रही हैं। बाकी बची कंपनियों में से 20% 5% से कम सैलरी बढ़ाएंगी, जबकि 21% कंपनियां सैलरी बढ़ाने से इनकार कर रही हैं। अगर मई के बाद कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होती है तो फिर ये सर्वे सही साबित होने की भरपूर उम्मीद है। तब नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ रियल एस्टेट और इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स में भी ग्रोथ की वापसी हो सकती है।